उनका लैपटॉप, उनका फोन कहाँ है? तीसरा नुक्ता वो है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। ज़मान पाक में इमरान खान हकीकी आजादी मार्च के हवाले से मीटिंग करेंगे। तहरीक इंसाफ के कायदीन से मुलाकातें भी होंगी। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में आज़ादी मार्च लाला मूसा से शुरू होगा और असद उमर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का जलसा झंग में होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। ज़मान पाक से इखलाक बाजवा, लाला मूसा से मोइन जुबैर और उसामा दुरानी गुजरात से, और झंग में मौजूद है ब्यूरो हेड उवैस सत्तार। सबसे पहले लाला मूसा का रुख करते हैं। मोइन जुबैर वहां पर मौजूद है। मोइन बताएगा किस तरह के इंतजामात है, कैसा जोश खरोश है? जी बिल्कुल, आज लाला मूसा सिटी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान वो खिताब करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ का जो मेन कंटेनर जिस पर शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर क़यादत सवार होती है उससे भी लाला मूसा पहुंचा दिया गया है। और जहां तक इंतजामात के हवाले से आपने पूछा तो आपको कैमरामैन नवीद दिखाएंगे। ये मेन स्क्रीन है जा रही है और इस स्क्रीन पर इमरान खान साहब का खिताब जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए दिखाया जाएगा। जबकि साथ ही ये एक स्टेज मेन स्टेज बनाया गया है जहां पर लाला मूसा की जो मुकामी क़यादत है PTI की वो शरीक होगी, वो सवार होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात इस लॉन्ग मार्च के हवाले से लाला मूसा में देखने में नज़र आ रहे हैं। गजनफर शाह जो DPO हैं उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर दौरा किया और पुलिस समेत जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जिस तरह वजीराबाद में और गुजरात में। ठीक है, लाला मूसा से मोइन जुबैर हमारे साथ मौजूद है। मोइन, साथ ही मौजूद रहिएगा। हकीकी आज़ादी मार्च का खौफ, इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर को कंटेनर से भर दिया है, जबकि इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहतेशाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। एहतेशाम, बताइएगा, नादरा चौक पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शुरा हैं वो आज जंग पहुँचेंगे मुख्तलिफ शहरों से होते हुए, लेकिन अभी इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कंटेनर से रेडी चौक को भर दिया गया है। कंटेनर तो पहले भी शहर में आते रहे, लेकिन इस वक्त जो तैयारियाँ हो रही हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। रेडियो चौक, सरीना चौक और मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा एक आहनी गेट तैयार किया जा रहा है। जैसे ही शुरा टी चौक, फैज़ाबाद या तरनोल जो ऐसी जगह है जो संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, पंजाब की हदूद का, वहाँ पर शुरा पहुँचेंगे। तमाम रास्ते कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिए जाएंगे। रेंजर FC एलिट फोर्स के जवान पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं। 50,000 के करीब पुलिस को शेल्फ फराहम कर दिए गए हैं। रबड़ की गोलियाँ हैं और जो उसमें ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी कौन शख्स कहाँ पर खड़ा है और उसके ऊपर शैली। ठीक है एहतेशाम, साथ ही रहिएगा हमारे और आगे बढ़ेंगे। जंग में कप्तान के सफीर असद उमर के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की चिरची ग्राउंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ जंग में आज बड़ा पावर शो करने जा रही है। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर। अदनान, बताइए। जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। असद उमर जंग तशरीफ़ ला रहे हैं, सुल्तान बाहू से होकर ये जंग आ रहे हैं इस वक्त बड़ा काफ़िले की शक्ल में। तो यहाँ जो है PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने जलसा गाह में पहुँचना शुरू हो गए हैं और जलसा गाह में हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं और कारकुनों का जज्बा जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान के सफ़ीर जंग आ रहे हैं, तो इस्तकबाल की क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? हमने सारी रात जाग के और ये अरेंजमेंट किए हैं। यहाँ 20,000 कुर्सियाँ इस पंडाल में लगाई गई हैं और इंशाल्लाह ये 20,000 नहीं, डेढ़ लाख से हमारी तवक्को है कि जंग की आवाम निकलेगी। खान का सफ़ीर आ रहा है, पाकिस्तान की आवाज़ आ रही है। हम पूरे जंग के अवाम, तमाम हर मकतब फ़िक्र के लोग इस खान के शेर का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ इंशाल्लाह शाम को चर्ची ग्राउंड इकट्ठे होंगे। जी बिल्कुल, कारकुनान पुरजोश हैं अपने कायद के सफ़ीर का इस्तेमाल करने के लिए और इनका ये कहना है कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। अदनान, आपने हमें जंग से, जबकि लाला मूसा से मोइन जुबैर ने और इस्लामाबाद से एहतेशाम अब्बासी ने अपडेट किया। आप सबका बहुत आगे बढ़ते हैं। सजा याफ्ता शख्स मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा